सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। और हम पुनः लेकर के आए हैं ये तृतीय कक्षा है हमारे प्रथमा नाटकम की। तो 5वें श्लोक तक हम पहले पढ़ चुके थे। यहाँ श्री राम जी का प्रवेश हुआ है मंच पर, जहाँ पर अवधातिका और सीता जी बैठी हुई थी और आकर के उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया। तो उनके द्वारा कहा गया था कि आरब्धे पटहे स्थिते गुरुजने भद्रासने लंघिते, सभी उपस्थित थे। स्कंदोच्चारण नम्यमान वदन प्रच्योदितो ये घटे, मंगल कलश भी उनके अभिषेक के लिए तैयार था। तो उन्होंने क्या किया, राज्ञा हु ये विसर्जिते मई जनो धैर्यण में विस्मितः, राजा ने मुझे वहाँ से बुलाया और मुझे बन जाने की आज्ञा दे दी और मैं चल पड़ा तो मेरे धैर्य से लोग बड़े विस्मित हो गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया है तो इसमें कौन से धैर्य की बात है, इसमें कौन सा विस्मय है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आइए अब देखते हैं, श्री राम जी जाएंगे सीता जी के पास तो क्या वार्ता होती है वो आगे देखते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं तो अपने मन में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि विश्रम्यताम इदानीम पुत्रेति स्वयं राज्ञा। राजा ने स्वयं बोला, क्या बोला, विश्रम्यताम, इस अभिषेक को यहीं रोको, पुत्र पुत्र कह करके बोला। और क्या बोले, विसर्जतस्य अपनीत भारो उच्छ्वसितमिव मे मनः, ऐसा लग रहा है मैंने जैसे कितना बड़ा बोझ अपने सर से उतार दिया है और अब मेरा हृदय बड़े ही शांति से राहत की सांस ले रहा है, राज्य के ना मिलने पर चैन की सांस ले रहा है। सोचिए श्री राम जी का कैसा निर्मल चरित्र है, जो कि राज्य के ना मिलने पर चैन की सांस लेते हैं। और हमें थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो हम फूले नहीं समाते हैं। तो फिर कह रहे हैं दृष्टया स एवास्मि रामः। अब इस दृष्टि से क्या हुआ कि एव अस्मि रामः, महाराज एव महाराजः, महाराज महाराज रहे और मैं राम का राम ही रहा। यावद इदानीं मैथिलीं पश्यामि, अब मैं मैथिली को जा करके देखता हूँ। और ऐसा कह करके वो चलते हैं। तो जैसे ही राम जी चलने को होते हैं तो अवधातिका जो बैठी होती है, जो सीता जी के पास, वो कहती है भट्टिनी भर्तृदारका खलु आगच्छति नापनीतं बलकलम। राम जी आ रहे हैं, भर्तृदारका मतलब राम जी, खलु आगच्छति आ रहे हैं, नापनीतम आपने वलकल वस्त्र को अभी उतारा नहीं है। तो राम कहते हैं मैथिली किमास्यते, मैथिली बैठो, बैठी हो, किम आस्यते बैठी हो क्या। सीता जी कह रही है हम आर्यपुत्र है जी, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो, जय त्वार्य। राम फिर कहते हैं मैथिली आस्यताम। जब राम जी प्रवेश करते हैं तो सीता अपने आप खड़ी हो जाती हैं बोल करके। राम फिर कहते हैं कि आस्यताम बैठो, उपविशति, यहाँ बैठ जाती हैं। तो सीता कह रही हैं यद आदिपुत्र आज्ञापयति, जैसी आज्ञा आर्यपुत्र देते हैं वैसा ही करती हूँ और बैठ जाती हैं। अवधातिका भट्टिनी स एव भर्तृकारकस्य वेशः, भर्तृदारकस्य वेशः। अवधातिका कहती है कि भर्तृदारकस्य मतलब राम जी का वेश तो पूर्व वाला ही है, मतलब जो राजकुमार के वस्त्रों में ही है। अभिषेक होने के बाद में जो राजा के कपड़े पहनते थे वो तो उन्होंने पहने नहीं है। इसका मतलब अलीकम एवैतद लगता है। जो हमने अभिषेक की बात सुनी थी वो क्या थी, असत्य लग रहा है कि वो बात झूठी थी। ठीक है, जब इतना बोल दिया तो सीता बोल रही हैं कि तादृशो जनाः जनो अलीकम न मंत्रयते। कंचुकी जैसे जन जो हैं, महापुरुष लोग क्या करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अथवा बहुवृत्तांतानि राजकुलानि, अथवा बहुत से वृत्तांत राजकुलों में होते रहे, आए दिन नई घटना होती रहती हैं। अगर अभिषेक नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है। रामः कह रहे हैं, राम जी बोले मैथिली किमिदं कथ्यति, क्या बोल रही है,
तो सीता कहती है न खलु किंचित, कोई ऐसी बात नहीं है। इयम दारिका भणति, ये जो दारिका है अवदातिका है, ये अभिषेक अभिषेक चिल्ला रही है, अभिषेको अभिषेक इति। राम कहते हैं अवगच्छामि ते कौतूहल, हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा जो कौतूहल है वो अभिषेक के प्रति है, और बताता हूँ कि अस्ति अभिषेक, हाँ आज अभिषेक था। श्रूयताम अद्यास्मि महाराजेन उपाध्याय अमात्य प्रकृति जन समक्षम एक प्रकार संक्षिप्तम कौशल राज्यम कृत्वा बालाभ्यस्तम अंकमारोप्य मातृगोत्रम स्निग्धमाभाष्य पुत्र राम प्रतिगृह्यताम राज्यम इत्युक्तः, कि मुझे आज महाराज के द्वारा बुलाया गया और उपाध्याय अमात्य प्रकृति जन समक्षम एक प्रकार संक्षिप्तम कौशल राज्यम, इतने राज्यों को बना कर के कौशल राज्य बनाया, और बाल्याभ्यस्तम मतलब बालकाल से ही अभ्यस्त जो अंक थी, जो उनकी गोद थी, उसमें मुझे बिठाला, और मातृगोत्रम मतलब माता के नाम से कह कर के मुझे पुकारा, मतलब बोला होगा कि कौशल्या नंदन, ठीक है। और स्निग्धम आभाष्य, प्यार से मुझे बोले क्या, पुत्र राम प्रतिगृह्यताम राज्यम इत्युक्तः, इस राज्य को स्वीकार करो, ठीक है। तो सीता बोली, कह रही हैं कि तदानीम आर्यपुत्रेण किम भणितम, आपने क्या बोला। तो राम बोले मैथिली तुम तावत किम तर्कयसि, तुम बताओ तुम क्या सोच रही हो कि मैंने क्या बोला होगा। तो सीता बोलने लगी कि तर्कयामि आर्यपुत्रेण भणित्वा किंचित दीर्घम निःश्वस्य महाराजस्य पादमूलयोः पतितमिति, कि मैं तो सोच रही हूँ कि आपने किंचित दीर्घ सांस ली होगी और महाराज के पादमूलयोः पतितमिति, आप महाराज के चरणों में गिर गए होंगे। राम कहने लगे कि वाह सुष्टु तर्कितम अल्पम तुल्यशीलानि द्वंद्वानि सृज्यन्ते, कि अल्पम तुल्यशीलानि द्वंद्वानि मतलब द्वंद्व मतलब जोड़े, तुल्यशीलानि समान गुणों वाले, द्वंद्वानि अल्पम सृज्यन्ते हैं, जो विधाता के द्वारा तुल्यशील वाले तुल्य गुणों वाले जोड़े बहुत ही कम बनाए जाते हैं। तत्र ही पादयोः अस्मि पतितः, और मैं उनके चरणों में गिर गया था। फिर क्या हुआ था, तो जब बता रहे हैं कैसे गिरे, तो बड़ा ही सुंदर श्लोक यहाँ पितृ और पिता पुत्र के स्वाभाविक उसका वर्णन किया है। ये अनुष्टुप छंद में है और स्वभावोक्ति अलंकार है। तो पूप कह रहे हैं कि समं बाष्पेण पतता तस्योपरि ममाप्यदः पितुर्मे क्लेदितौ पादौ ममापि क्लेदितं शिरः। अन्वय देखिए, समम तस्य, समम मतलब युगपत मतलब बराबर एक साथ में, तस्य बाष्पेण ममोपरि पतता मम अधः पतता मम शिरः क्लेदितं मे पितुः पादौ क्लेदितौ च। कह रहे हैं कि समम बाष्पेण पतता, हम दोनों के एक साथ में अश्रु गिरे, तस्योपरि मेरे उनके ऊपर, और तस्य ऊपरी ममापि अधः, ठीक है, मम अधः तस्य ऊपरी, उनके मेरे ऊपर और मेरे नीचे। और क्या हुआ कि जैसे ही मैं नीचे झुका तो पिता के जो मेरे पितुर में क्लेदितौ पादौ, जैसे मेरे अश्रु गिरे तब पितुर में मेरे क्लेदितौ पादौ, मेरे पिताजी के दोनों पैर वो गीले हो गए अश्रुओं से। अब ममापि क्लेदितम सिरः, और पिता के अश्रु गिरने से मेरा भी सिर गीला हो गया। ओहो, ऐसा जब सुना तो सीता कह रही हैं ततस्ततः, फिर क्या हुआ, तो बोले रामः ततो अप्रतिगृह्यमाणेषु अनुनयेषु आपन्नजरा दोषैः स्वैः प्राणैरश्मिशापितः, कि जब मैंने सभी अनुनय को स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, मतलब राज्य देने के सभी अनुनयों को अस्वीकार कर दिया कि मैं राज्य नहीं ही लूँगा, तो उन्होंने जरा दोषैः स्वैः प्राणैरश्मिशापितः, अपने प्राणों की शपथ दे दी कि मेरे प्राण की शपथ है बेटा राम, तुझे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या बोले, सीता जी कह रही है कि ततस्ततः, सीता जी कह रही हैं ततस्ततः, फिर क्या बोले रामः
ततस्तदानीम उसके बाद ये हुआ, क्या हुआ कि शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीत घटेऽभिषेके छत्रे स्वयं नृपतिना रुदता गृहीते सम्भ्रान्तया किमपि मंथरया च कर्णे राज्ञः शनैरविहतं च न चास्मि राजा। कि उस समय क्या हुआ था, बोले शत्रुघ्नेन लक्ष्मणेन च गृहीत घटे, मतलब शत्रुघ्न के द्वारा और लक्ष्मण के द्वारा गृहीते घटे, दोनों के द्वारा क्या घट पकड़े हुए थे अभिषेक में। और छत्रे स्वयं नृपतिना, और नृपतिना छत्रम गृहीते, स्वयं नृपतिना स्वयं छत्रे गृहीते, कैसे, बोले रुदता गृहीते, रोते हुए गृहीते। ठीक है। और फिर क्या हुआ, बोले जैसे ही ये अवस्था प्राप्त हुई कि घट लेकर के शत्रुघ्न लक्ष्मण खड़े थे अभिषेक करने के लिए और राजा ने जो है छत्र पकड़ा हुआ था, तभी क्या हुआ, बोले संभ्रांतया मंथरया किमपि राज्ञः कर्णे शनैः, कुछ कान में कह दिया भैया। किसने, मंथरया, मंथरा ने कैसी थी, संभ्रांतया मतलब व्याकुल घबराई हुई मंथरा ने क्या हुआ, कर्णे राज्ञः कर्णे किमपि शनैः रविहितम, और बोल दिया। तो राजा ने फिर क्या किया कि मुझे बुलाया और मैं राजा बनते बनते रह गया, मैं राजा नहीं बन पाया, ऐसा जब बताया तो सीता बोलने लगी कि ओहो ऐसा हुआ क्या। बोले अच्छा, तो प्रियम में महाराज एवं महाराज आर्यपुत्र एवं आर्यपुत्र है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप महाराज महाराज ही रहे और आर्यपुत्र ही रहे। और नहीं आजकल की कोई पत्नी होती तो एकदम गुस्से से लाल हो जाती, ऐसे कैसे अभिषेक के बिना आप रह जाओगे। तभी क्या हुआ कि राम कहते हैं, अब इस बात को दोनों ने यहीं समाप्त कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात है, दोनों ने ये अभिषेक की बात को छोड़ करके राम कहने लगे मैथिली से, मैथिली किमर्थम विमुक्त अलंकार आसी, तुमने ये विमुक्त अलंकार क्यों कर दिए हैं। सीता बोलती है न खलु तावद आवदनामी, मैंने तो बांधे ही नहीं। राम कहते हैं न खलु प्रत्याग्रावतारितई भूषणई भवितव्यम तथा ही, ऐसा लग रहा है तुमने अभी अभी अवतारितई भूषणई भवितव्यम, तुम्हारे चिन्ह दिख रहे हैं। बोले क्या चिन्ह दिख रहे हैं। बोले कर्णौ त्वरापरित भुगण भुगन पासौ स्रंस्रंसिताभरण गौरतलौ च हस्तौ एतानि चाभरण भारनतानि गात्रे स्थानानि नैव समतामुपयान्ति तावत्। देखिए अन्वय देखिए, कह रहे हैं कर्णौ त्वरापरित भूषण भुवन पासौ हस्तौ च संसृताभरण गौरतलौ गात्रे आभरण भारनतानि एतानि स्थानानि तावत् समतां नैव उपयन्ति। तो कर्णौ श्रवणौ त्वरया अतिशीघ्रतया अपहृतानि अपनीतानि भूषणानि आभरणानि ययोस्तादृशौ। कर्णौ कैसे हैं, तादृशौ कैसे, बोले त्वरया अभी अभी, अपहृतानि अपनीतानि भूषणानि अभी अभी तुमने अभी अभी उतारे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कानों के छेद कुछ नीचे झुके हुए हैं। अतएव भुवनः मतलब वक्रताम आपन्नः पासो ग्रंथितुल्यो भूषण धारस्थानम ययोस्तौ तथा भूतौ च भवत्याः इति शेषः, कि मतलब जो वक्रता को प्राप्त हो रहे हैं, अभी कान सीधा नहीं पड़ा है, वैसे कि वैसे लटक रहा है मान लो। ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि भाई च पुनः हस्तौ करौ स्रंसिताभरणौ दूरीकृतालंकरणौ अतएव गौरतलौ। मतलब कह रहे हैं कि आपकी जो गौरतल हैं वो भी अलग ही दिख रहे हैं, कैसे, जैसे अभी अभी आपने कंगनों को उतारा हो तो गोरी गोरे हाथों में अलग से ही वो दिख रहा है। ठीक है। स्रंसन संभवम बाहु भाग गौरत्वम अधुनापि विद्यमानम,
भूषणापगमनस्य अतिचिर निर्वर्ततां प्रत्याति। अभी अभी उतारा हुआ सा लग रहा है। गात्रे मतलब शरीरे, गात्रे मतलब शरीरे, शरीरे आभरणतानि भूषण भरण निम्नी भूतानि स्थानानि तावत् इत्यवधारणे समतावागन्तकत्वति परिहारेण स्वभावस्थितिम्। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अभी जितने भी शरीर के अवयव हैं, तुम्हारे शरीर के अंग हैं, उन सब ने अभी पहले की नैव समतामुपयान्ति, अभी अभी जो है उन्होंने वो समता को प्राप्त नहीं हुए हैं, समता को प्राप्त नहीं हुए हैं, वैसे ही के वैसे हैं। इस तरीके से जो है राम जी बोले। तो देखिए उसके बाद में सीता कहते हैं कि पारयति आर्यपुत्रो अलीकमपि सत्यमेव मंत्रयितुम्। आर्यपुत्र तो असत्य को भी सत्य बनाने में बड़े निपुण हैं। ठीक है, तो राम कहने लगे कि तेन ही अलंक्रियताम, अब धारण कर लो। ठीक है, अलंकारों को अहम आदर्शम धारिष्ये, मैं आदर्श को पकड़ता हूँ अथवा दर्पण को पकड़ रहा हूँ। तिष्ठा, रुको। आदर्शेवल कलानीव किमेते सूर्यरश्मयः हसितेन परिज्ञातम क्रीडेयम नियमस्पृहा। अरे ऐसा लग रहा है मान लो आदर्शे बलकलानी इव किमेते सूर्यरश्मयः, कि आदर्श में ऐसा लग रहा है ये बलकलानी ऐसे लग रहे हैं मान लो कि सूर्य की किरणें ही हों, एकदम फॉक्स मार रही थी भाई साहब, बिल्कुल चमक मार रहे थे वो कपड़े। क्या तुमने ये हसतेन परिज्ञातम क्रीडेयम नियमस्पृहा, क्या हंसी हंसी में ही पहने हैं या कोई व्रत तुमने ले लिया है, कोई नियम ले लिया है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। जब ऐसे बोले तो फिर इतना बोलने पर अवदातिका से कह रहे हैं, क्यों अवदातिका, ऐसा ही है क्या, क्या तुम्हारी स्वामिनी ने ये नियम में पहना है कि केवल ऐसे ही पहना है। तो अवदातिका कह रही है, भरता किन्नु खलु शोभते न शोभते, वो तो मैं ऐसे ही ले आई थी और इन्होंने देख करके अच्छा लगा, बोले किन्नु खलु शोभते न शोभते, ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इति कौतूहलेन आबद्धानि, कौतूहल से ही केवल पहन लिया है। रामा मैथिली किमिदम, क्या है ये, इक्ष्वाकूड़ा मिद्धालंकार स्वया धार्यते, इक्ष्वाकु वंशियों के वृद्ध के पहनने वाले वस्त्रों को तुमने अभी से धारण कर लिया है। अस्तेस्माकं प्रीति, ये तो हमको भी अच्छा लग रहा है, लाओ जरा हमारे लिए भी लाओ। तो सीता कहती है, माँ खलु आर्य पुत्रो अमंगलम भणतु, आप ये अमंगल बातें ना बोलिए। तो राम जी कहने लगे, मैथिली किमर्थम वारयसि, क्यों रोक रही हो। तो सीता कहती है, उज्जिताभिषेकस्य, अभी अभी आपका अभिषेक होते होते रुका है। आर्यपुत्र से अमंगलम में प्रतिभाति, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मुझे अमंगल की प्रतीति हो रही है। राम कह रहे हैं, माँ स्वयं मन्युमुत्पाद्य परिहास विशेषतः शरीरार्धेन में पूर्व आबुद्धा ही यदा त्वया, कि अरे अभी अभी तो तुम मतलब जो है तुम माँ स्वयं मन्युमुत्पाद्य, मन्युम माँ स्वयं उत्पाद्य, अपने से ही गुस्सा मत करो, अपने से ही अमंगल की शंका मत करो। परिहासे विशेषतः परिहास में, क्यों, बोले शरीरार्धेन मतलब जो अर्धांगी है, कौन है अर्धांगिनी, श्री सीता हैं। बोले मैं पूर्वम, मेरे द्वारा अर्धांगी रूप में तुम्हारे द्वारा यदा ही पूर्वम आबद्धा, पहले से ही धारण कर लिया है। इसका मतलब अर्धांगिनी ने पहन लिया तो अपने अब राम जी ने भी पहन लिया, ऐसा अर्थ लगाइए कि तुमने जब पहन लिया तो मेरे पहनने में क्या दिक्कत आती है। ठीक है, जब इतना कहने के बाद में क्या होता है, आवाज़ आती है, हा हा महाराज। सीता कहती है, आर्यपुत्र किमे तत्, ये क्या है, हे आर्यपुत्र ये क्या है। तो श्री राम कह रहे हैं कि आकर्ण्य सुन करके नारीणाम पुरुषाणाम च निर्मर्यादो यदा ध्वनि सुव्यक्तम प्रभवामीति मूले दैवेन ताड़ितम, ऐसा लग रहा है मान लो मूले दैवेन ताड़ितम, के दैवेन मतलब विधाता ने
मूल में ही आघात किया है। ताड़ितम मूले मतलब राजा के रूप में, क्योंकि महाराज को ही लेकर के चिल्ला रहे थे सब लोग, कुछ महाराज को हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मूल कौन है राज्य का? मूल है राजा। तो राजा को ही ताड़ा है किसने? दैवेन ताड़ितम। और किस लिए ताड़ा है? बोले सुव्यक्तम, स्पष्ट हो गया है। प्रभवामीति मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, और यही कहना चाह रहा है। और उसने ये कह करके, विधाता ने ये दिखाने के लिए कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, राजा पर ही ताड़ितम। ठीक है। और कैसे ताड़ितम? बोले कि कैसे अंदाजा लगाया? बोले नारीणाम पुरुषाणाम च निर्मर्यादो यदा ध्वनि, नारियों और पुरुषों की ऐसी आवाज़ को सुन करके, निर्मर्यादित ध्वनि को सुन करके। निर्मर्याद कैसी? एक तो मर्यादित ध्वनि होती है, नॉर्मल हम सब जब लोग बोलते हैं, एक होती है निर्मर्यादा, जो मर्यादा से हट कर के होती है, चिल्लाने की, हाहाकार करने की, चीत्कार की जो आवाज़ सुन कर के उन्होंने क्या समझा कि लग रहा है महाराज के ऊपर ही जो इन्होंने कुछ आघात किया है। मूले दैवेन ताड़ितम। ठीक है। जब ऐसा सुन करके तुरंत तूर्ण गया है तम शब्द, जाओ जाकर के पता करो कौन है। तो प्रविश्य, अब वहीं पर कंचुकी आ जाते हैं। कंचुकी के आने पर तुरंत कहता है कंचुकी के परित्रायताम कुमारः, हे कुमार रक्षा करें रक्षा करें। बोले राम कह रहे हैं आर्य कहा परित्रातव्य, किसकी रक्षा करें? कंचुकी महाराजा। बोले राम कहते हैं महाराज थी आर्य ननु वक्तव्यम एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति। अब ये मत कहना कि एक शरीर संक्षिप्ता, एक शरीर में संक्षिप्त पूरी पृथ्वी का ही पालन करना है। अथ कुत उत्पन्नोयम दोषा, ये दिक्कत कहाँ से आई, ये आपत्ति कहाँ से टूट पड़ी? बोले कह रहे हैं कि स्वजनादिति राम, कंचुकी कह रहा है कि स्वजनाद, ओहो राम जी कह रहे स्वजनात्, स्वजनात्। बोले हंता नास्ति प्रतिकार है, इसका तो कोई प्रतिकार ही नहीं कर सकता। अब क्या किया जाए? बोले कह रहे हैं कि शरीरेरी प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जा मुत्पादयिष्यति। अरे शरीर में तो शत्रु प्रहार करता है, शरीरे अरि प्रहरति, और लेकिन जो स्वजन होता है वो हृदय स्वजनस्तथा, हृदय पर वार करता है, मर्मस्थलों में चोट करता है। कस्य स्वजन शब्दों में स्वजन शब्दों कस्यम लज्जामुत्पादयति, जिसको मैं अपना कहूँगा ऐसा कौन है, और जिसकी याद करने से मुझे लज्जा का अनुभव होगा ऐसा कौन मेरा अपना है। तब कंचुकी कह रहे हैं कि तत्र भवत्याः कैकेय्याः, वो कैकेयी है। राम कह रहे कि मम्बायाः तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम। तब तो लग रहा है कि अत्र गुणेन अत्र भवितव्यम, कुछ न कुछ इसका प्रभाव अच्छा ही होगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो जैसे ही ये बोला कंचुकी कह रहे हैं कि कथमेव अच्छा होगा, क्यों होगा? राम कहते हैं श्रूयताम यस्या शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यम करिष्यति। अरे जिसका शक्र के समान, शक्र मतलब इंद्र के समान भरता है, पति है, शक्र का जो मित्र है वो है, और मया पुत्रवती चा, और मेरे जैसा जिसका पुत्र है, मतलब मुझसे पुत्रवती है, हैं। फले कस्मिन् स्पृहा तस्या, उसका किस फल में स्पृहा हो सकती है, हैं। तेना ये ना कार्यम करिष्यति, जिससे वो अकार्य को करेगी, ऐसे अकार्य को करेगी। क्यों? बोले कंचुकी कह रहे हैं कि अरे कंचुकी कह रहे कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिसु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तु, कि स्वभाव से ही बुराई की ओर जाने वाली स्त्री बुद्धि पर और इसके द्वारा किया गया कार्य पर अपने अच्छाई को मत लादो। तस्या एव खलु वचनात् भवदभिषेको निवृत्त, उसके एक वचन मात्र से ही आपका अभिषेक होते होते रह गया, ऐसा बोले कंचुकी। तब कंचुकी को उत्तर दे रहे राम, अरे इसमें भी बड़े गुण हैं। गुणाः खलु अत्र कंचुकी कथमेव, गुण कैसे हैं भाई? बोले कहते हैं रामः श्रूयताम वनगमन निवृत्तिः पार्थिवस्यैव तावन् मम पितृभरवत्ता बालभावः स एव नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानां
अथ च न परिभोगै वंचिता भ्रातरो में। देखिए 4 गुण बताए। क्या बनाए कि भाई राम कह रहे हैं कि मेरे वनगमन जाने से क्या होगा कि राजा जो है पार्थिवस्य मतलब दशरथस्य वनगमन निवृत्ति, वनगमन जाने की निवृत्ति हो जाएगी, मतलब वो नहीं जाएंगे वन को। दूसरा मम पितृवरवत्ता बाल भाव सएव, हम तो उनके बालक हैं और बाल भाव भी बना रहेगा और वो हमारे पिता बने रहेंगे, उनकी छत्र छाया हमको मिलती रहेगी। अब नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, और प्रजानाम शंका नास्ति के नव नृपति विमर्शे मतलब नव जो राजा है नया वो राजा है राम, वो कैसा होगा इससे शंका, इस शंका से भी प्रजा मुक्त हो गई। और अथ चना परिभोगई वंचिता भ्रातरों में, और मेरे भाई लोग भी सब इस परिभोगैर्वंचिता न, मेरे मतलब राज्य सुख भोग से वंचित नहीं हुए, सबको सुख मिलेगा, ऐसा बोल दिए। जब गुणों को इतनों को गिना दिया तब कंचुकी कह रहे हैं कि अच्छा ये सब तो ठीक है, पर लेकिन एक बात बताइए, अथ च तया अनाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इति उक्तम अत्राप्य लोभः, कि बिना बुलाए हुए क्या कह रहे हैं, अर्थ देखते हैं। बिना बुलाए ही महाराज के पास जाकर के, बिना बुलाए ही महाराज के पास जाकर के भरत का राज्य अभिषेक हो, यहाँ पर भी अलोभ है क्या? कैकेयी ने क्या बोला, महाराज के पास गई और बिना बुलाए गई और भरत को राज्याभिषेक हो जाए, भरतो अभिषिच्यताम राज्य इति उक्तम, और यहाँ पर भी अलोभ है क्या, यहाँ पर भी लोभ नहीं है क्या, ऐसा कंचुकी पूछ रहे हैं। तो राम कह रहे हैं आर्य भवान खलु असमत पक्षपाताद एव नार्थम अवेक्षते, आप हमारे पक्षपाती हैं, आप हमसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए आपको नार्थम अवेक्षते, आप इस सही बात को देख नहीं पा रहे हैं। जब कंचुकी से ऐसे बोले तो कह रहे हैं कि अच्छा एक ही बात बताओ कि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रा थे यदि याच्यते तस्या लोभत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम। एक बात बताओ कि जिसने शुल्क में राज्य को लिया है, शुल्क में क्या लिया है, राज्य को लिया है। जब 2 वचन देने का, 2 वरदान देने का राजा ने वचन दिया था तो उसने अपना राज्य पुत्र के लिए मांग लिया, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई, उसका लोभ कहाँ से हो गया। और तस्या लोभो अत्र न अस्माकं, अस्माकं लोभो अत्र तस्याः न भ्रातृराज्यापहारिणाम, हमारा लोभ है और माता का लोभ नहीं है। क्यों, हम भ्रातृराज्य को हड़पने वाले बन जाएंगे अगर हमने ये राज्य ले लिया तो। क्यों, क्योंकि पिताजी के वरदान से ही उन्होंने उस राज्य को मांगा है, तो इससे वो राज्य उन्हीं का हो रहा है, उनके ही पुत्र का हो रहा है। तस्या लोभो अत्र न अस्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम लोभः अस्ति। ठीक है, यहाँ पर उल्टा ही सिद्ध कर दिया राम जी ने कि हमारा लोभ है, तो कंचुकी कह रहे हैं अथ, तब राम कह रहे हैं अतः परम न मातुः परिवादम श्रोतुमिच्छामि, अब मैं अपनी माता के बारे में कोई वाद विवाद को सुनना नहीं चाहता। अब ये बताओ महाराजस्य वृत्तांतम वृत्तान्तः तावद अभिधीयता, महाराज के बारे में बताइए कि क्या हो रहा है। तो ततस्तदानीम, तो बताते हैं, ठीक है, बताने लगते हैं। बोले क्या है, बोले शोकादवचनाद् राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहम च नृपतिर्गतः। शोकादवचना, शोक से अवचन मौन हो करके, राजा हस्ते नैव विसर्जितः, मुझे हाथ से ही इशारा कर करके भेज दिया, किमपि अभिमतम मन्ये, किमपि कि जो भी समाचार है वो जाकर के राम को दे आओ, जो जो कैकेयी ने किया है। और मोहम च नृपतिर्गतः, और राजा जो है वो क्या हो गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए, क्योंकि मन्ये, बोले मैं जानता हूँ महाराज ने इस स्थिति में मूर्छित होना ही ठीक समझा होगा, इसलिए मूर्छित हो गए, और इसलिए मैं आपके पास इस वृत्तांत को सुनाने आया हूँ। राम कह रहे हैं कथम मोहम उपगतः, तो जैसे ही इधर कहते हैं कि राम के मूर्छित कैसे हो गए, तो इतने में ही लक्ष्मण सुन लेते हैं उस बात को, और लक्ष्मण जैसे ही सुन लेते हैं
तो पीछे से आवाज़ आती है, कथम कथम मोहम उपगत इति, मोह हो गया, कैसे हो गया? यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुष प्रथमादया, अगर तुमको भगवान हमारे पिता का जो मूर्छित होना नहीं सहन हो रहा है तो धनुष उठा लीजिए। और ऐसी आवाज़ सुन करके राम देखने लगते हैं। और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे जो लक्ष्मण जी का क्रोध है वो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, फिर राम जी कैसे उनको शांत करते हैं, ये सब का प्रसंग आगे है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा मित्रों ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार।